परशुराम भारतीय इतिहास, वैदिक परंपरा और पुराणों में सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं, जिनकी पहचान एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में की जाती है। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका के यहाँ हुआ, जो भृगु ऋषि के वंशज थे और जिन्हें भृगुवंशी परशुराम के रूप में जाना जाता है। भृगु ऋषि का वंश वैदिक काल में सबसे विद्वान और तपस्वी वंश माना जाता था, जहां ब्रह्मज्ञान, अग्निहोत्र, खगोल, आयुर्वेद और अस्त्र शस्त्र दोनों प्रकार के ज्ञान को अत्यंत उच्च स्तर पर सिखाया जाता था। परशुराम इसी महान परंपरा के उत्तराधिकारी थे। शास्त्रों में उनका वास्तविक नाम राम या भृगुराम मिलता है और परशु यानी कुल्हाड़ी भगवान शिव द्वारा उन्हें दिया गया था, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। उनका जन्म समय त्रेतायुग का माना जाता है, लेकिन वे महाभारत काल तक जीवित रहे, जिसका मतलब यह है कि वे दो युगों के संधिकाल के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी थे। इस विषय पर विभिन्न पुराणों में उल्लेख मिलता है कि परशुराम शिवजी के परम भक्त थे और उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा महादेव से वह परशु, दिव्य अस्त्र और युद्धकला का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रों के अनुसार परशुराम अत्यंत तेजस्वी, कठोर संकल्प वाले, ब्रह्मतेज और क्षात्रतेज के संगम से बने हुए एक ऐसे मानव थे जिनकी भूमिका समाज में संतुलन बनाए रखने की थी। उनके पिता जमदग्नि अत्यंत तपस्वी और सत्यनिष्ठ ऋषि थे, जिनके आश्रम में सतत यज्ञ, वेदाध्ययन और शिक्षण चलता था, और रेणुका अपने समय की सबसे तेजस्वी एवं धर्मनिष्ठ स्त्रियों में गिनी जाती थीं, जिनके विषय में पुराणों में मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के अनेक उल्लेख मिलते हैं। यह भी तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण है कि परशुराम केवल धार्मिक या पौराणिक चरित्र नहीं हैं, बल्कि कई ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे शतपथ ब्राह्मण पुराण, महाभारत और कश्मीर के नीलमत पुराण उनका अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह व्यक्तित्व किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि पूरे भारतीय भूभाग में प्रचलित था। उनका जीवन सिर्फ धार्मिक कथा नहीं बल्कि सामाजिक संरचना, राजाधर्म, युद्धकला, आश्रम जीवन, गुरुकुल परंपरा और राजनीतिक संघर्षों का मिलाजुला इतिहास भी है, जिसे विभिन्न शास्त्रों ने अपने अपने विश्लेषण में संरक्षित किया। परशुराम का जन्म सादगी, तप, विनय और कठोर अनुशासन से भरे ऋषि परिवार में हुआ, जहां बच्चों को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि समाज रक्षा, संस्कार, संस्कृति और न्याय के लिए भी तैयार किया जाता था। इसी संतुलन का परिणाम था कि परशुराम आगे चलकर वह व्यक्तित्व बने जिन्हें न देवों की श्रेणी में रखा गया, न साधारण मानव की, बल्कि चिरंजीवी यानी वर्तमान में भी जीवित रहने वाली आत्मा के रूप में देखा जाता है। उनके जन्म और वंश का यह सार हमें यह समझाता है कि परशुराम को समझना मतलब भारत की वैदिक जड़ों, सामाजिक व्यवस्था, गुणधर्म और युद्धकला के सबसे प्राचीन स्वरूप को समझना है, और यह तथ्य उनके चरित्र को मिथक से अधिक इतिहास और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बना देता है। शास्त्रों में परशुराम के अमर या चिरंजीवी कहलाने का कारण केवल उनका पराक्रम या अवतारी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी कालातीत भूमिका, दिव्य वरदान, युगों तक फैली उपस्थिति और धर्म स्थापन की अनिवार्य आवश्यकता का एक संयुक्त परिणाम है। पुराणों के अनुसार परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, जो मनुष्य रूप में जन्म लेने के बावजूद साधारण मानव शरीर की सीमाओं से परे माने जाते हैं, क्योंकि जन्म से ही उनमें ब्रह्मतेज, विष्णु सत्ता और शिव वरदान का त्रिवेणी संयोग पाया जाता है। जब वे अत्याचारियों से पृथ्वी को मुक्त करते हैं और अपनी तपश्चर्या से अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं, तब देवताओं, महर्षियों और स्वयं भगवान शिव द्वारा उन्हें ऐसे वरदान प्रदान किए जाते हैं जो किसी अन्य योद्धा को प्राप्त नहीं हुए। शिव ने उन्हें अपने हाथों से दिव्य परशु दिया और ऐसा वरदान दिया कि वे युगों युगों तक जीवित रहकर धर्म की रक्षा करेंगे। इसी प्रकार महर्षि ऋचिक और उनके कुलदेवों ने उनके लिए यह विधान रखा कि परशुराम तब तक जीवित रहेंगे जब तक पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का अंतिम चरण पूरा नहीं हो जाता।
महाभारत में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि परशुराम समय के बंधन से ऊपर हैं। वे द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे महायोद्धाओं के गुरु बनते हैं, अनेक राजवंशों का संहार करते हैं, फिर भी अगले युग में कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या देते हुए उपस्थित मिलते हैं। यह साबित करता है कि उनका जीवन किसी एक युग तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक युग में उनकी भूमिका निर्धारित है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में यह स्पष्ट वर्णित है कि परशुराम कलयुग में भी हिमालय के महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और समय आने पर वे कल्कि अवतार को धनुर्विद्या सिखाने के लिए स्वयं प्रकट होंगे। यह भविष्यवाणी ही परशुराम को अमर अर्थात युगों तक जीवित रहने वाले के रूप में स्थापित करती है। उन्हें उन 7 चिरंजीवियों में सम्मिलित किया गया है जिनका अस्तित्व आज भी माना गया है और जिनका जीवन किसी प्राकृतिक मृत्यु से नहीं बल्कि दिव्य संकल्प से चलता है। उनके अमर होने का मुख्य कारण यह नहीं कि वे मर नहीं सकते, बल्कि यह कि उनका जन्म अवतार की तरह है और उनका कार्य धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और अंतिम अवतार कल्कि को मार्गदर्शन अभी अपूर्ण है। इसलिए वे काल, मृत्यु, युग परिवर्तन और शारीरिक सीमाओं से परे एक सतत अनवरत अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसी कारण वे साधारण योद्धा नहीं बल्कि समय के प्रहरी, धर्म के संरक्षक और युगों के साक्षी माने जाते हैं। यही सभी शास्त्रीय प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि परशुराम का अमरत्व केवल कथा नहीं बल्कि हर युग में उनकी उपस्थिति और भविष्य की भूमिका का दिव्य सत्य है। परशुराम के क्रोध और क्षत्रियों के 21 बार विनाश की कथा को समझने के लिए हमें पहले यह जानना आवश्यक है कि यह घटना किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित नहीं थी, बल्कि शास्त्रों में वर्णित समयानुसार बढ़ते हुए अत्याचार, अनियंत्रित हिंसा, राजसत्ता का दुरुपयोग और समाज में फैलती अराजकता के विरुद्ध एक दैवीय संतुलन स्थापित करने का दिव्य अभियान था। परशुराम स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका स्वभाव योद्धा धर्म से संयुक्त था, क्योंकि उन्हें भगवान शिव से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध विद्या प्राप्त हुई और वे विष्णु के अवतार थे। जब कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु ने अपनी शक्ति के अहंकार में परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का वध किया और माता रेणुका का अपमान किया, तब यह व्यक्तिगत शोक दैवीय दायित्व में बदल गया। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि उस समय अनेक क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश अत्याचार, कर वसूली के आतंक, जनजातियों के दमन, वेद विरोधी विचार और अहंकार में डूबे शासन का प्रतीक बन चुके थे। इसलिए परशुराम का क्रोध किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि एक भ्रष्ट शासन प्रणाली के विरुद्ध था। 21 बार क्षत्रियों का विनाश एक प्रतीकात्मक संख्या भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है हर उस पीढ़ी का सहार जिसमें अत्याचार पुनः पनपता रहा। महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों के अनुसार परशुराम ने प्रत्येक बार उन क्षेत्रों को मुक्त किया जहां अत्याचार का स्तर असहनीय हो चुका था, और जब नई पीढ़ी के राजा धीरे धीरे फिर अहंकारी बनते गए, तब परशुराम ने पुनः हस्तक्षेप किया। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के सभी क्षत्रियों को नष्ट किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ उन राजवंशों और समूहों को दंडित किया जो अत्याचार और अधर्म के संरक्षक बन चुके थे। कई विद्वान यह भी बताते हैं कि 21 बार सहार पुराणों की उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें किसी संघर्ष की तीव्रता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया जाता है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि परशुराम का अभियान कई पीढ़ियों तक चला और उन्होंने बार बार धर्म को पुनः स्थापित किया। पुराणों में वर्णित यह तथ्य कि परशुराम ने भूमि को कश्यप ऋषि को दान किया, यह संकेत देता है कि उनका लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि समाज का शुद्धिकरण था। उनके युद्ध इतने व्यापक थे कि महाभारत में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं को उनके शिष्य या प्रतिद्वंद्वी के रूप में दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि परशुराम का प्रभाव संपूर्ण आर्यावर्त के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे पर पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि परशुराम का क्रोध अनियंत्रित नहीं था, वह धर्म संकट के समय सक्रिय होने वाला दिव्य धर्म संकल्प था, जो भ्रष्ट और अत्याचारी शासन के विनाश के लिए था, न कि किसी जातीय संघर्ष के लिए।
यही कारण है कि शास्त्रों में उनके 21 युद्धों को पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त करने का महायज्ञ कहा गया है, जिसमें पुनः धर्म की स्थापना होना अनिवार्य था। यह घटना इतिहास, पुराण, वेद परंपरा और समाज शास्त्रीय विश्लेषण के स्तर पर एक ऐसा उदाहरण है जहां एक अवतार भ्रष्ट सत्ता को चुनौती देते हुए समाज को नई दिशा देने के लिए युद्ध का प्रयोग करता है। महाभारत काल में परशुराम की उपस्थिति एक अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक घटना है, क्योंकि यह संकेत देती है कि वे न केवल त्रेता और द्वापर 2 युगों के बीच जीवित रहे, बल्कि दोनों युगों के एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं के गुरु, प्रेरक और निर्णायक मार्गदर्शक भी बने। महाभारत के वन पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि भीष्म और कर्ण दोनों ने परशुराम से धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र विद्या, युद्ध नीति, ब्रह्मास्त्र विद्या, अस्त्र नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक युद्धकला और क्षत्रिय धर्म के गूढ़ नियम सीखे। भीष्म, जिन्हें उस समय देवव्रत कहा जाता था, परशुराम के पास इसलिए गए क्योंकि वे शस्त्र विद्या में सर्वोच्च कौशल प्राप्त करना चाहते थे, और परशुराम उस युग के एकमात्र ऐसे महायोद्धा थे जो शिव से सीधे प्राप्त दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परशुराम एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय विद्या के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते थे। इससे पता चलता है कि वैदिक परंपरा में जाति नहीं, योग्यता और तपस्या मुख्य थी। दूसरी ओर कर्ण का प्रसंग और भी अद्भुत है। कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे परंतु सामाजिक परिस्थितियों के कारण स्वयं को सूतपुत्र मानकर चलते थे, परशुराम के पास ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे, क्योंकि वे जानते थे कि परशुराम ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को शस्त्र विद्या नहीं सिखाते। यह प्रसंग महाभारत में सबसे भावनात्मक और दार्शनिक घटनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि परशुराम कर्ण की प्रतिभा, पराक्रम, धैर्य और युद्धनिष्ठा से इतने प्रभावित थे कि वे उन्हें अपना अतिप्रिय शिष्य मानने लगे। इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार यह घटना हमें यह भी बताती है कि परशुराम केवल पराक्रम की पूजा करते थे, न कि जन्म की, और यदि उन्हें सत्य मालूम होता तो वे कर्ण को अपनी संपूर्ण शक्ति और ब्रह्मास्त्र विद्या देते, लेकिन नीति ने ऐसा नहीं होने दिया। जब परशुराम ने जाना कि कर्ण क्षत्रिय हैं, तब उन्होंने यह श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम उसे याद नहीं कर पाओगे। इस घटना का सीधा प्रभाव कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध पर पड़ा। लेकिन एक गहरी बात यह भी है कि परशुराम ने कर्ण को शाप देकर दंड नहीं दिया, बल्कि धर्म नियमों की एक श्रृंखला को बताया, जिसके अनुसार ज्ञान छुपाकर छल से प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों प्रसंग यह दिखाते हैं कि परशुराम का महाभारत युग में अस्तित्व एक वास्तविक वैदिक परंपरा का विस्तार था, जहां वे निरंतर समाज में संतुलन लाने वाले अवतारी ऋषि के रूप में कार्य कर रहे थे। यही कारण है कि महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध हुआ, एक अद्भुत युद्ध जो बताता है कि परशुराम किसी का पक्ष नहीं लेते थे, उनके लिए केवल धर्म सर्वोपरि था। इस युद्ध में भीष्म ने आदर रखते हुए परशुराम को पराजित नहीं किया, और परशुराम ने भी भीष्म के धर्मनिष्ठ निर्णय का सम्मान किया। इससे स्पष्ट होता है कि परशुराम महाभारत काल में केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म संरक्षक, अस्त्र विद्या के अंतिम गुरु और 2 युगों को जोड़ने वाली जीवित परंपरा थे। कर्ण और भीष्म के गुरु बनने की यही ऐतिहासिक स्थिति दर्शाती है कि परशुराम वास्तव में सदियों तक जीवित रहे, और वेद, पुराण और महाभारत में उनकी उपस्थिति एक ही समय में एक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में दिखाई देती है। परशुराम की दिव्य शक्तियों का विषय केवल धार्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों और महाभारत में विस्तृत रूप से दर्ज वास्तविक संदर्भों पर आधारित है, जो उन्हें प्राचीन भारत के सबसे महान शस्त्र विद्या विशेषज्ञ, तपस्वी और ब्रह्मास्त्र विद्या के अग्रिम धारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके पास 2 प्रमुख स्रोतों से शक्ति प्राप्त थी। पहला, भगवान शिव से प्राप्त शस्त्र विद्या और दिव्य अस्त्र, और दूसरा, उनके अद्वितीय तपोबल से उत्पन्न मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्षमताएं।
महाभारत के वन पर्व और शांति पर्व में स्पष्ट विवरण मिलता है कि परशुराम ने हिमालय, कांची, नर्मदा तट और महेंद्र पर्वत जैसे तपस्थलों में वर्षों तक घोर तप किया, जिसके परिणामस्वरूप वे मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर असाधारण शक्ति प्राप्त कर सके। वे धनुष, त्रिशूल, परशु, शक्ति, गदा, तलवार और दिव्य अस्त्रों के उपयोग में अप्रतिम थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे केवल शस्त्रों का उपयोग नहीं जानते थे, बल्कि वे उन अस्त्रों की ऊर्जा चेतना को भी समझते थे, यानी कौन सा अस्त्र किस परिस्थिति में कैसे सक्रिय होता है, उसका प्रयोग किस दिशा में किस रूप में प्रभाव डालेगा और उसे निष्क्रिय कैसे किया जाएगा। यही कारण है कि उन्हें अस्त्रावतार कहा गया है। उनके पास भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया परशु रणकर्णी था, जिसे वैदिक ग्रंथों में शिव शक्ति का प्रतिरूप माना जाता है। यह परशु कोई साधारण शस्त्र नहीं था, यह एक प्रतीक था उस दिव्य अधिकार का जिसे केवल उन्हीं योद्धाओं को दिया जाता था जो पूर्ण तपस्या, संयम और धर्म के रक्षक माने जाते थे। इसके अलावा परशुराम ब्रह्मास्त्र विद्या में भी अत्यंत निपुण थे। ब्रह्मास्त्र कोई भौतिक शस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा संहिता थी जो उच्चतम स्तर की मानसिक एकाग्रता, मंत्र संयोग और देव शक्ति की साधना से ही प्राप्त की जा सकती थी। कर्ण और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं को भी यही विद्या सीखने परशुराम के पास जाना पड़ा। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि परशुराम के पास अनेक दिव्य अस्त्रों का बीजज्ञान था, जिसका अर्थ है कि वे अस्त्रों की उत्पत्ति, उपयोग, परिणाम और नियंत्रक शक्ति सभी को अपने ज्ञान में रखते थे। उनका तपोबल इतना प्रबल था कि वे अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किए बिना भी शत्रु की ऊर्जा चेतना को नियंत्रित कर सकते थे, और यही कारण है कि उन्हें देवताओं के समकक्ष सम्मान दिया गया। उनके तप के कारण उनका शरीर कठोर, मन स्थिर और निर्णय अडिग हो चुका था, जो उन्हें एक असाधारण योद्धा बनाता था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो परशुराम की शक्तियां मानसिक ऊर्जा नियंत्रण, उच्च स्तरीय युद्ध प्रशिक्षण, दिव्य शस्त्र संचालन तकनीक, तप के कारण बढ़ी हुई शारीरिक क्षमता और स्ट्रैटेजिक युद्ध ज्ञान पर आधारित थीं। वे युद्ध के नियम, मनोविज्ञान, रणनीति, भूल-भुलैया युद्ध, गुरिल्ला युद्ध और प्रकृति आधारित शस्त्र उपयोग में अत्यंत दक्ष थे। महाभारत में भीष्म और परशुराम के युद्ध का वर्णन यह सिद्ध करता है कि परशुराम की शक्ति केवल शस्त्र विद्या पर आधारित नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह से धर्म, संकल्प, तप और देव शक्ति से समर्थित थी। इसलिए परशुराम की दिव्य शक्तियां किसी अलौकिक कहानी से अधिक एक संपूर्ण वैदिक सैन्य प्रणाली, आध्यात्मिक ऊर्जा विज्ञान और तपस्या की चरम परंपरा का जीवंत उदाहरण थीं, जो उन्हें प्राचीन इतिहास का सबसे अद्वितीय, अनोखा और जीवित पुरुष, चिरंजीवी योद्धा बनाती हैं। परशुराम की शिक्षा परंपरा, जिसे शास्त्रों में अक्षय परंपरा कहा गया है, केवल एक गुरु शिष्य संबंध नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सनातन ज्ञानधारा थी जिसे कभी समाप्त न होने वाला माना गया, और यही कारण है कि परशुराम को अमरों में चिरंजीवी शामिल किया गया। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्हें पृथ्वी पर सदैव विद्यमान रहने का वरदान इसलिए दिया गया क्योंकि वे समय समय पर धर्म, ज्ञान, शस्त्र विद्या और संस्कृति की रक्षा करते रहते हैं, और परशुराम इनमें सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उन्हें चिरंजीवी इसलिए माना गया क्योंकि वे केवल शस्त्र के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र, दिव्य अस्त्र, युद्ध नीति, धर्मशास्त्र, तपोबल, सामाजिक चेतना और वैदिक संस्कृति, इन सभी को जीवित रूप में आगे बढ़ाने की शपथ ली थी। शास्त्रीय संदर्भ बताते हैं कि परशुराम शस्त्र विद्या के अंतिम संरक्षक थे, जो सुनिश्चित करते थे कि दिव्य अस्त्र केवल योग्य, तपस्वी, ईमानदार और धर्मनिष्ठ योद्धाओं को ही सिखाए जाएं। इसलिए उनका शिक्षण किसी सामान्य गुरुकुल की तरह नहीं था, उनके पास जाने वाले प्रत्येक शिष्य का कठोर परीक्षण होता था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महाभारत काल के महानतम योद्धा उनके पास इसलिए पहुंचे क्योंकि परशुराम को दिव्य विद्या के सर्वोच्च स्रोत के रूप में माना जाता था।
लेकिन उनकी शिक्षा परंपरा का असली मूल योग्यता और चरित्र था। वे केवल उस शिष्य को स्वीकार करते थे जिसमें संयम, त्याग, अनुशासन, दृढ़ता और सच्चाई हो। परशुराम की अक्षय शिक्षा परंपरा का अर्थ यह भी है कि उन्होंने अपना ज्ञान किसी एक काल तक सीमित नहीं रखा। वे त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के आरंभ तक भी विद्यमान रहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वे नए युग के लिए योग्य योद्धाओं, ऋषियों और आचार्यों को प्रशिक्षित कर सकें। पुराणों में उल्लेख है कि परशुराम कलयुग में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को भी युद्ध विद्या और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे। यह बात स्वयं साबित करती है कि उनके ज्ञान की धारा कभी समाप्त नहीं होती। अमर कहलाने का एक बड़ा कारण यह भी था कि परशुराम का अस्तित्व युद्ध, धर्म और संतुलन की रक्षा के लिए आवश्यक था। वे महासागर, पर्वत और कठोर तपस्थलों में विचरण करते रहते थे ताकि उनका मन एकाग्र रहे और उनका तपोबल स्थिर बना रहे, जिससे वे किसी भी समय किसी भी योग्य शिष्य को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दे सकें। शिक्षा परंपरा इतनी शक्तिशाली थी कि वे किसी भी शिष्य को मानसिक शक्ति से अस्त्रों का बीज ज्ञान दे सकते थे, यानी मंत्र, साधना और ऊर्जा संयोजन का वह ज्ञान जो किसी भी दिव्य अस्त्र को सक्रिय करता था। यही नहीं, परशुराम की शिक्षा में धर्म प्रणाली भी शामिल थी। वे सिखाते थे कि युद्ध तभी करें जब धर्म की रक्षा करनी हो, अपनी इच्छा या अहंकार के लिए नहीं। इसीलिए वे कर्ण को इसलिए शाप देते हैं क्योंकि उसने झूठ बोलकर उनसे शिक्षा ली थी। यह घटना बताती है कि परशुराम की शिक्षा केवल कौशल नहीं, बल्कि चरित्र, सत्य और धर्म पर आधारित थी। समय के साथ यह परंपरा वैदिक गुरुकुल, क्षत्रिय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय युद्धशास्त्र का आधार बनी, और परशुराम का चिरंजीवी होना इसी जीवित ज्ञान संरक्षण की प्रतिज्ञा का परिणाम था। वे आज भी प्रतीक हैं एक ऐसे गुरु के जिसका ज्ञान नष्ट नहीं होता, जिसकी परंपरा टूटती नहीं और जिसकी भूमिका हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक मानी जाती है। परशुराम के हिमालय में निवास करने का प्रश्न केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि भूगोल, इतिहास, पुरातत्व, स्थानीय परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों के संयुक्त अध्ययन पर आधारित एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि परशुराम उन चिरंजीवियों में से हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सतत तपस्या और शस्त्रविद्या के अभ्यास हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। रामायण, महाभारत और पुराणों के उल्लेखों के अनुसार परशुराम के आश्रम मुख्यतः पर्वतीय, घने जंगलों और नदी तटीय क्षेत्रों में स्थित थे। यह इस बात को दर्शाता है कि वे ऐसे स्थलों की तलाश करते थे जहां एकांत, कठोर मौसम, स्वच्छ वातावरण और तपस्या के अनुकूल परिस्थितियां हों, जो प्राचीन काल में केवल हिमालय या उससे जुड़े पर्वत श्रृंखलाओं में ही मिलती थीं। हिमालय में आज भी परशुराम से जुड़े कई स्थल मिलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और कुल्लू क्षेत्र में परशुराम कुंड, उत्तराखंड में चंद्रबदनी पर्वत क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध परशुराम कुंड, जहां आज भी हर वर्ष हजारों लोग मकर संक्रांति पर स्नान और पूजा करने जाते हैं। भूगोलविदों का मानना है कि हजारों वर्ष पूर्व इन क्षेत्रों की ऊंचाई, वन घनत्व और नदी संरचना ऐसी थी कि यहाँ रहकर ध्यान, साधना और शस्त्र विद्या का अभ्यास करना संभव था, और यह उस काल की शिक्षण परंपरा के अनुरूप था जिसमें गुरु एकांत क्षेत्रों में रहा करते थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कश्मीर के महान पंडित कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी में भी परशुराम के हिमालय क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है, जो यह साबित करता है कि मध्ययुगीन भारतीय इतिहासकार भी परशुराम के हिमालय निवास को विश्वसनीय मानते थे। स्थानीय जनजातियों जैसे हिमाचल के किन्नौर, उत्तराखंड के जौनसार बावर और अरुणाचल के मिसिंग अपातानी समूह की परंपराओं में भी परशुराम से संबंधित कथाएं मिलती हैं, जिनमें बताया गया है कि परशुराम पर्वतीय मार्गों से घूमते हुए अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या, युद्ध रणनीति और ऊर्जा साधना सिखाते थे, जो इस बात को समर्थन देता है कि परशुराम केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र में गतिशील रहे। इसके अतिरिक्त
त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलियुग के संक्रमण काल में परशुराम को उन स्थलों पर तपस्या और शिक्षा देते हुए वर्णित किया गया है जहां कठोर भूस्थिति हो, जो हिमालय के भौगोलिक स्वरूप से पूरी तरह मेल खाती है। पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, हिमाचल का रेणुका झील क्षेत्र और केरल का परशुराम क्षेत्र, जहां कहा जाता है कि परशुराम ने समुद्र पीछे हटाया, इन सभी का नेटवर्क दर्शाता है कि परशुराम उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न पर्वत क्षेत्रों से जुड़े आश्रमों में शिक्षा देते थे, परंतु उनका मूल, स्थायी और प्रमुख निवास हिमालय को ही माना गया, क्योंकि वही स्थान तप, योग, युद्ध विद्या और दिव्य अस्त्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त था। यह भी उल्लेखनीय है कि महाभारत में परशुराम द्वारा भीष्म को जो शिक्षा दी जाती है, उसका स्थल भी पर्वतीय आश्रम बताया गया है, जो हिमालयी क्षेत्रों की ओर इशारा करता है। इन सभी भूगोलिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक प्रमाणों के आधार पर यह स्थापित होता है कि परशुराम का हिमालय में निवास केवल मिथक नहीं बल्कि एक तथ्यात्मक संभावना है, और उनके आश्रम हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला में विभिन्न स्थानों पर विद्यमान थे, जहां वे समय समय पर तपस्या, शिक्षा और दिव्य अस्त्रों की रक्षा के लिए आसन जमाते रहे। कलियुग में परशुराम की उपस्थिति और भूमिका भारतीय पुराणों, वेदों, उपनिषदों, उपपुराणों और विभिन्न लोक कथाओं में इतने व्यापक रूप से वर्णित है कि वे केवल इतिहास के एक पात्र नहीं रह जाते, बल्कि एक सदैव जीवित रहने वाली शक्तिशाली चेतना, एक अक्षय महायोगी और धर्मरक्षक के रूप में उभरते हैं। भागवत पुराण कहता है कि परशुराम न केवल सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में सक्रिय थे, बल्कि कलियुग के आरंभ में भी उन्होंने पृथ्वी पर विचरण किया और फिर हिमालय क्षेत्र में तपस्या के लिए विश्राम लिया। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम को भगवान शिव ने ऐसा अक्षय शरीर प्रदान किया जिसमें न नाश है, न वृद्धावस्था, न कमजोरी, इसीलिए वे त्रेता में राम से, द्वापर में कर्ण और भीष्म से और कलियुग में अदृश्य रूप से अनेक तपस्वियों से संवाद करते रहे। भविष्य पुराण इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि कलियुग के उथल-पुथल वाले समय में जब विश्व पर अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, जातीय हिंसा, छलकपट और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब परशुराम ही वे दिव्य गुरु होंगे जो कल की अवतार अर्थात विष्णु के अंतिम प्रलयकारी अवतार को शस्त्र विद्या, धर्मनीति और ब्रह्मास्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान देंगे। यह भी बताया गया है कि परशुराम कल्कि को उनका दिव्य अस्त्र, विनाशक अद्वैत तलवार स्वयं प्रदान करेंगे और कल्कि को धर्मयुद्ध का वास्तविक अर्थ बताएंगे। वायु पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि परशुराम वर्तमान में महेंद्र पर्वत या हिमालय के उत्तर पश्चिम कंदराओं में एक उच्च चेतना स्तर में साधना कर रहे हैं, जहां मनुष्य का समय और दिव्य समय एक जैसा नहीं बहता, इसी कारण वे युगों से जीवित हैं। अनेक ग्रंथ बताते हैं कि परशुराम का उद्देश्य केवल शस्त्र सिखाना नहीं है, बल्कि धरती की ऊर्जा संतुलन को सुरक्षित रखना, धर्म के पतन को रोकना और अधर्म के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए सही समय पर सही शक्तियों को जागृत करना है। एक कथा के अनुसार जब धरती देवी ने कलियुग के अत्याचारों की शिकायत देवताओं से की थी, तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया था, चिंता मत करो, परशुराम अभी जीवित हैं, समय आने पर वे ही कल्कि को जगाएंगे। भविष्य पुराण में यह भी वर्णित है कि परशुराम भविष्य में फिर एक बार धर्म संस्थापन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और मानवता को सिखाएंगे कि कैसे युद्ध केवल विनाश का साधन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का कर्तव्य होता है। कई ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कलियुग में जब लोग धर्म से भटक जाएंगे, जब सत्य को मिथ्या और मिथ्या को सत्य समझना शुरू कर देंगे, तब परशुराम गुप्त रूप से प्रकट होकर संतों, ऋषियों और कुछ चुनिंदा योगियों को धर्म की गूढ़ विद्या प्रदान करेंगे। यही नहीं, कुछ शास्त्र यह भी बताते हैं कि कलियुग के अंतिम चरण में जब महान युद्ध, महाप्रलय शुरू होगा, तब परशुराम और हनुमान दोनों जीवित रहेंगे और कल्कि के साथ मिलकर संसार को पुनः धर्मपथ पर स्थापित करेंगे। इस तरह परशुराम की कलियुग में उपस्थिति केवल एक विश्वास नहीं है, यह भारतीय संस्कृति में शाश्वत ऊर्जा के अस्तित्व, अमर चेतना
और अधर्म विनाश की उस परंपरा का प्रतीक है जो युगों से चली आ रही है और कलयुग के अंत तक सक्रिय रहेगी। परशुराम आज भी जीवित हैं या नहीं, यह प्रश्न केवल धार्मिक विश्वास का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पिछले 100 वर्षों में हुए कई आधुनिक शोध, भौगोलिक अध्ययन, लोक परंपराओं की तुलना, पुराण संदर्भों की पुनः व्याख्या और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों ने इसे एक बहुस्तरीय विषय बना दिया है। शास्त्रों में परशुराम को अष्टचिरंजीवी कहा गया है, अर्थात वो महायोगी जो शरीर परिवर्तन के नियमों से ऊपर हैं। लेकिन जब इंद्र, हनुमान, व्यास जैसे चिरंजीवियों के संदर्भ ऐतिहासिक भूगोल से जोड़े जाते हैं, तो परशुराम का मामला और भी गहरा हो जाता है। कई शोधकर्ताओं ने हिमालय, महेंद्र पर्वत, त्रिकूट पर्वत, पश्चिमी घाट और अरुणाचल की जंगली घाटियों में मिलने वाले प्राचीन आश्रम अवशेषों की तुलनात्मक पड़ताल की और पाया कि अनेक स्थानों पर परशुराम तपोभूमि, जमदग्नि कुटी, क्षत्रियक्षय स्थल जैसी परंपराएं बिना किसी टूट-फूट के हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, जैसे किसी अदृश्य गुरु ने उस स्मृति को जिंदा रखा हो। कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल की कई जनजातियों में एक समान कथाएं मिलती हैं कि एक दिव्य वयोवृद्ध ब्राह्मण समय समय पर प्रकट होकर उन्हें युद्ध, आयुर्वेद, वन जीवन और अनुशासन की शिक्षा देता था। और आश्चर्य की बात यह है कि इन कथाओं में वही लक्षण मिलते हैं जो पुराणों में परशुराम के हैं: हाथ में परशु, अद्भुत तपोबल, स्थिर शरीर, तेजस्वी आंखें और अचानक प्रकट होकर अचानक ही अदृश्य होना। कुछ भारतीय इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदू इतिहास में अमरता का अर्थ सामान्य अमरता नहीं था, इसका अर्थ था अवस्थाजन्य दीर्घायु, अर्थात योग और तप के कारण शरीर मृत्यु के सामान्य नियमों से बहुत लंबे समय तक परे रह सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह बात रोचक है कि अत्यधिक तपस्या, हिमालयी जलवायु और कम शरीर क्रिया को आधुनिक विज्ञान लो बायो एनर्जी स्टेट कहता है, जिसमें मनुष्य अपनी आयु असामान्य रूप से बढ़ा सकता है। लेकिन केवल विज्ञान ही नहीं, पुराणों में कहा गया है कि परशुराम ने शिव से प्राप्त तपोबल और दिव्य अस्त्र विद्या के कारण शरीर नियंत्रण की वह क्षमता प्राप्त कर ली थी जिससे वे बुढ़ापे, मृत्यु या कोशिकाक्षय के नियमों से प्रभावित नहीं होते। आधुनिक इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अगर परशुराम जैसे किसी व्यक्तित्व ने द्वापर के अंत तक जीवन बिताया तो वे कलयुग के शुरुआती चरणों तक जीवित रहे होंगे, परंतु वे यह भी स्वीकारते हैं कि इतने युगों तक जीवित रहना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसलिए चिरंजीवी की अवधारणा एक दिव्यस्तर की चेतना पर आधारित है, न कि मानव शरीर की सीमाओं पर। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि परशुराम का जीवित होना व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा चेतना के रूप में समझा जाना चाहिए, यानी वह शक्ति जो धर्म की रक्षा करती है, जिसने कभी पृथ्वी पर अवतार लिया था, वह आज भी किसी न किसी रूप में सक्रिय है। वहीं कई योगियों का दावा है कि परशुराम सिद्धयोगियों की श्रेणी में आते हैं, जिनका शरीर समय के बंधनों में नहीं रहता, वे अपने अस्तित्व को इच्छानुसार प्रकट या अप्रकट कर सकते हैं। इस तरह धार्मिक मान्यताओं, स्थानिक परंपराओं, पुरातात्विक साक्ष्यों, शास्त्रीय प्रमाणों और आधुनिक अध्ययनों सभी को मिलाकर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं या नहीं। यह प्रश्न सिर्फ एक सीधा जैविक प्रश्न नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी विरासत है जिसमें इतिहास, भूगोल, धर्म, विज्ञान, योग शक्ति और सांस्कृतिक स्मृति एक साथ काम कर रही है। इसीलिए भारत की कई संस्कृतियों में आज भी यह विश्वास अटूट है कि परशुराम अभी भी कहीं हिमालय, महेंद्र पर्वत या किसी गूढ़ वनक्षेत्र में गहन समाधि में हैं, और कल के अवतार के समय वे पुनः प्रकट होकर धर्म की स्थापना के महान कार्य में सहयोग करेंगे। परशुराम आज कहाँ हैं और उनका क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक घटनाओं, पुराण साहित्य, भूगोल, आधुनिक रिसर्च और भारतीय संस्कृति की स्मृति में संरक्षित एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। महाभारत के अंत के बाद परशुराम का किसी युद्ध या मृत्यु का उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत वे अष्टचिरंजीवी में शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि वे सामान्य मनुष्यों की मृत्यु सीमा में नहीं आते।
शास्त्रों में उनके महेंद्र पर्वत, सह्याद्री, उत्तराखंड और हिमालय के कई हिस्सों में तप करने का विवरण मिलता है और इन सभी क्षेत्रों में आज भी ऐसे प्राचीन आश्रम, गुफाएं, शिवालय और चिन्ह मिलते हैं जिन्हें हजारों वर्षों से परशुराम तपस्थली कहा जाता है। ये स्मृतियां केवल लोक कथाएं नहीं हैं, क्योंकि कई स्थानों पर पुरातत्व विभाग को बेहद पुराने निर्माण और शिलालेख मिले हैं जो दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों में किसी अत्यंत प्रभावशाली तपस्वी या गुरु परंपरा का स्थायी प्रभाव रहा है। परशुराम को अमर कहे जाने के पीछे का शास्त्रीय कारण उनका तपोबल, शिव से प्राप्त दिव्य शस्त्र ज्ञान और योग विद्या थी, जिससे वे अपनी देहऊर्जा और आयुचक्र को नियंत्रित कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे लो मेटाबॉलिक लॉन्जेविटी स्टेट कहा जा सकता है, जैसा हिमालयी योगियों में अक्सर देखा जाता है, जहां शरीर बेहद धीमी गति से ऊर्जा का प्रयोग करता है और कोशिकाओं का क्षय अत्यंत धीमा हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध का एक बड़ा वर्ग मानता है कि परशुराम जैसे तपस्वी कई सौ या हजार वर्ष तक जीवित रह सकते थे। परंतु यह प्रश्न कि वे आज भी भौतिक रूप में जीवित हैं या नहीं, इसे दो दृष्टिकोणों से समझा जाता है। पहला धार्मिक दृष्टिकोण, जिसके अनुसार वे हिमालय या महेंद्र पर्वत में समाधिस्थ होकर कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जिसके अनुसार परशुराम एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा हैं, उनके द्वारा स्थापित युद्ध विद्या, योग शक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय संतुलन और तपस्वी संस्कृति आज भी भारत की अनेक विधाओं और अखाड़ों में मौजूद है। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि परशुराम का आज भी जीवित होना एक प्रतीकात्मक अवधारणा है, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक वह चेतना जो समय समय पर पृथ्वी पर प्रकट होती है, उसे परशुराम के रूप में जाना जाता है। वहीं कुछ संत और योगी यह दावा करते हैं कि वे अब भी हिमालय की किसी गूढ़ गुफा में योग निद्रा में हैं और उचित समय आने पर स्वयं को प्रकट करेंगे। अंततः उपलब्ध प्रमाण यही बताते हैं कि परशुराम की मृत्यु कहीं वर्णित नहीं है, उनका शरीरांत नहीं बताया गया है, उनकी परंपरा जीवित है और उनके अमर होने का उल्लेख लगभग हर प्रमुख शास्त्र में है। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि चाहे वे भौतिक रूप में हो या चेतना के रूप में, परशुराम अदृश्य किंतु सक्रिय हैं। यह प्रश्न कि वे आज कहाँ हैं, संभव है कि इतिहास कभी स्पष्ट न कर पाए, लेकिन भारतीय संस्कृति में यह मान्यता हजारों वर्षों से ज्यों की त्यों बनी हुई है कि परशुराम कभी नष्ट नहीं हुए, वे केवल अप्रकट हुए हैं और समय आने पर फिर प्रकट होंगे।